हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली ये तीनों देश के ऑफिशियल्स ने ना अफगानिस्तान में एक मीटिंग किया और इस मीटिंग में इंडिया के साथ ट्रेड को कैसा बढ़ाया जाए ये सब डिस्कशन किया गया है। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ है गाइस, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के साथ इंडिया के किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। हाँ, हम एड देते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया किसी भी तरह का जो है रिलेशनशिप नहीं रखा है आज के समय तालिबान के साथ। और आगे चलकर इंडिया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जल्दी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ इंडिया के द्वारा तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और इंडिया को ये करना भी चाहिए। मैंने पास में कई सारे इस पर वीडियो भी बनाया था, वरना चाइना हमसे पहले कर देगा, क्योंकि इंडिया का ना अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हम इसे खो नहीं सकते। और दूसरी वजह है ट्रेड। वो क्या है मैं आगे बोलूंगा, लेकिन इस मीटिंग में ना यूनिक बात ये हुई कि यहाँ पर INSTC द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी ऐड किया गया है, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ साथ यूरोप तक जोड़ता है। और यहाँ पर इंडिया ईरान मिलकर जो चाबहार पोर्ट बनाए हैं ना, चाबहार पोर्ट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेड को पहुंचाने के लिए। हाँ, अभी के लिए ये सिर्फ टॉकिंग लेवल पर है, लेकिन जल्दी हमें इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर टर्की भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। पास में मैंने इसके रिलेटेड एक और वीडियो भी बनाया था, कैसे यहाँ टर्की इराक की मदद लेकर यहाँ पर एक कॉरिडोर बना रहा है ताकि यहाँ पर टर्की अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा सके। और आप लोग ने ना ये वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एट द एंड देखो, बिना इंडिया के टर्की ज्यादा प्रॉफिट में नहीं रह सकता। अगर टर्की को एशिया से यूरोप तक एक्सपोर्ट पहुंचाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा कमाना है ना, तो चाइना से ज्यादा इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि यूरोप चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड करता है, तो ये केस में इंडिया का यहाँ पर एज बन जाता है। तो धीरे धीरे ना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रही है। यहाँ पर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ने एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कि कैसे इंडिया के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना सके और ट्रेड भी कर सके। और बदले में इंडिया को इसकी जरूरत भी है गाइस, क्योंकि देखो एक तरफ टर्की यहाँ पर ना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा रीजन है चाइना। जी हाँ, चाइना। अब आप लोग के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी चाइना तो एक तरफ है, टर्की दूसरी तरफ है, इराक दूसरी तरफ है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो देखिए, चाइना इंडिया के पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ ना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि चाइना कल को इन छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसाकर इन सभी छोटे देशों का इस्तेमाल कर इंडिया पर अटैक कर सके। और अटैक किसी भी तरह का हो सकता है गाइस। हो सकता है ये अटैक बॉर्डर अटैक हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, ट्रेड अटैक हो, कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये केस में इंडिया का भी तो फर्ज बनता है ना गाइस। तो इंडिया भी चाइना के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत हद तक तुर्कमेनिस्तान और भी सेंट्रल एशियन देशों के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए, ताकि हम पावर को ना न्यूट्रल कर रख सके। दूसरा रीजन है अफगानिस्तान आज के टाइम INST में शामिल बिल्कुल भी नहीं है, तो इंडिया को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में ना इंडिया ने तालिबान के खिलाफ अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन एट द एंड देखो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। पास्ट कुछ भी होगा, लेकिन प्रेजेंट तो यही है ना, हमें ये चीज मानने की जरूरत है। तो ये केस में अगर इंडिया INSTC में अफगानिस्तान को ज्वाइन कर देता है, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में, क्योंकि कल को हम PO के जब वापस लेंगे ना, इंडियन बॉर्डर्स एक्चुअल में अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे, और हम इंडिया के केस में अफगानिस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनने नहीं दे सकते। और अगर इंडिया यहाँ पर INSTC में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लाने में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, क्योंकि इंडिया इससे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन साथ में हमें अफगानिस्तान के मिनरल रिजर्व प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। और आज के टाइम ना अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज्यादा मिनरल्स मौजूद है, तो इंडिया यहाँ पर प्रॉफिट कर सकता है, चाइना को यहाँ चेकमेट कर सकता है। क्योंकि अगेन देखो, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, और इससे चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स को भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी।
तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।